बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरी सैयल रे सहा आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार, पियू चले पुकार पुकार। प्रणाम सुंदर साची। धामधनी अक्षरातीत प्रकाश हिंदुस्तानी की इस ग्रंथ के माध्यम से इस प्रकरण में इंद्रावती जी के हृदय में उठने वाली विरह की बातों का वर्णन किया जा रहा है। विक्रम संवत 1708 में मेहराज ठाकुर अरब देश से जामनगर वापस लौटते हैं। सबसे पहले अपने सदगुरु के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसा बनता है कि सदगुरु उनके प्रणाम का उत्तर नहीं देते। उनके मन में रोष होता है, वो अपने घर चले जाते हैं और 1708 से लेकर 1712 4 साल तक ना तो कभी वो देवचंद्र जी के पास गए और ना ही कभी देवचंद्र जी ने उन्हें बुलाया। विक्रम संवत 1712 ये वो समय है जब देवचंद्र जी का अंतिम समय आ चुका है और मेहराज ठाकुर उस समय जामनगर के राजा के यहां एक मंत्री का पद संभाल रहे होते हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी मेहराज ठाकुर को एक पत्र लिखते हैं कि मेहराज ठाकुर अब एक बार आओ और मुझसे मिल जाओ, अब मेरी आत्मा पुनः परम धाम लौटना चाहती है। एक बार पत्र लिखते हैं, वो नहीं आते, दोबारा लिखा जाता है, तीसरी बार बुलाया जाता है। अंतोगत्वा मेहराज ठाकुर अपना सारा कार्यभार निर्वाह करके वहां पहुंचते हैं। कुछ 22 दिन देवचंद्र जी के साथ में रहते हैं। उसके बाद देवचंद्र जी का धाम गमन हो जाता है और 1712 से लेकर के 1715 तक पुनः मेहराज ठाकुर संसार के लौकिक कार्यों में लौट जाते हैं। बिहारी जी किसी प्रकार से ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि राजा की यहां चुगली करा दी जाती है। मेहराज ठाकुर को दोषी करार सिद्ध कर दिया जाता है और उनको नजरबंद कर दिया जाता है। हफ्से की प्रबोधपुरी में मेहराज ठाकुर की आत्मा अपने प्रियतम के लिए तड़पती है और विरह की उन गहनतम अवस्थाओं में उनको प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, युगल स्वरूप का दीदार होता है। संपूर्ण परम धाम का ज्ञान उनके हृदय में प्रवाहित होने लगता है। उन्हें सारे भेद स्पष्ट हो जाते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि जिस देवचंद्र जी को मैं एक सदगुरु मान करके सम्मान देता रहा, जिन देवचंद्र जी को मैं आदर देता रहा, उनसे मांग करता रहा कि मुझे परम धाम दिखा दीजिए, मुझे अक्षरातीत का साक्षात करा दीजिए, उन वो अक्षरातीत स्वयं देवचंद्र जी के हृदय में ही विराजमान थे। यानी जिस पर ब्रह्म की मांग मैं कर रहा था वो मेरे सामने था, लेकिन मैं उसकी समय रहते पहचान नहीं कर पाया। और विपदा और इस चीज का बहुत गहरा दुख है कि 4 साल तो ऐसे बीते जब मैं एक बार भी उनके पास नहीं गया। उनके हृदय में बड़ी तड़प उठती है और बिहारी जी जिनके अंदर रतनबाई की वासना है उसको संबोधित करते हुए वो लिखते हैं, मेरी सैयल रे, यानी मेरी सखी दे रतनबाई को संबोधित किया जा रहा है। सहा आए थे मेरे घर, कि मुझे तो ऐसा अवसर मिला था जब मेरे प्रियतम परब्रह्म मेरे सामने थे, लेकिन मैं उनकी पहचान नहीं कर सकी। जिस प्रकार से एक हिरण होता है
वो अपना पूरा जीवन ढूंढता रहता है कि ये सुगंधी कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि ये सुगंधी तुम्हारी नाभि में ही स्थित है। जिस तरह से एक निर्धन व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और जब मृत्यु शैया पर होता है तो उसे पता चलता है कि जहां बैठकर तुम भिक्षा मांगते रहे उस धरती के नीचे सोना गड़ा था। दोनों का पश्चाताप है। ऐसा ही एक उदाहरण देवचंद्र जी के साथ भी है। देवचंद्र जी जब 16 वर्ष की अवस्था में अपने घर से निकले थे तो कच्छ के रेगिस्तान में उनके सामने आवेश स्वरूप एक सिपाही का भेष लेकर के आते हैं और उनका हाथ पकड़ करके उनको पूरा कच्छ का रेगिस्तान पार कराते हैं। और जब रेगिस्तान पार हो जाता है तो वो मुड़ करके देखते हैं तो उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं देता, तो उन्हें भी इस चीज का पश्चाताप होता है। उन्हें ये विश्वास तो था कि जिसकी खोज करने के लिए मैं निकला था वही मेरे साथ रात भर चलता रहा, लेकिन मेराज ठाकुर का पश्चाताप इससे कई गुना अधिक है। इंद्रावती जी की आत्मा का पश्चाताप इससे कई गुना अधिक है कि इतना लंबा समय मैंने अपने प्रियतम परब्रह्म के सामने बिता दिया, लेकिन मैं उनके समय रहते पहचान ही नहीं कर सकी। आज परिस्थितियां दूसरी हैं। आज हमारे सामने प्राणनाथ जी का सशरीर कोई कलेवर नहीं है जिस पर हम अपने आप को समर्पित कर सकें, जैसे पन्ना जी के अंदर 10 साल तक सभी सुंदर साथ ने किया। लेकिन आज उनकी शिक्षाएं, आज उनका ज्ञान, आज उनके उपदेश और आज उनकी बातें तारतम वाणी के माध्यम से हमारे बीच में हैं। और यदि आप हमारा इतिहास देखें तो हमारे जो परमहंस हुए हैं उन्होंने कभी भी कुलजम स्वरूप को एक किताब नहीं माना, इसे कोई ग्रंथ नहीं माना। यूं तो कुलजम स्वरूप का परिचय अनेक प्रकार से दिया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम सखी ने कुलजम स्वरूप की सबसे सुंदर व्याख्या की। उन्होंने कुलजम स्वरूप का परिचय लिखते हुए कहा, रास चरण प्रकाश पिंडुरियां खट ऋतु घुटन कलश जंघन की, सनंद कमर कर किरंतन सोहे, नाभि खुलासा उदर खिलवत की, हृदय तवाफ कंठ सागर छवि, मुख सिनगार नासिका सिंधी, श्रवण मार्फत नैन सो कयामत नामा, 14 मिल अंग एक धनी के, आरती अंग चतुर्दश के। प्रेम सखी की आत्मा कहती है कि ये जो ग्रंथ है, ये जो कुलजम स्वरूप है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात अक्षरातीत का वांग्मय स्वरूप है। और इस परम धाम के अंदर हम सब के लिए आज्ञा है कि हम इसके ऊपर अपने आप को समर्पित करें। समर्पित करने का अभिप्राय क्या है कि हम इसको पढ़ें, इसको समझें और इसकी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें। बीतक के अंदर खुद श्री जी ने हमें यह आज्ञा दी है। श्री जी का कथन है, दई मैं तुमको कुलजुम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारी सक। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुलजुम दे रहा हूं, दई मैं तुमको कुलजुम। और दूसरी आज्ञा की क्या दी? पढ़ो मेरे कलाम को, तुम इसको पढ़ना। ज्ञान जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। जिस भी समाज से ज्ञान को छीन लिया जाता है वह समाज पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। हमारे श्री जी साहेब ने, श्री प्राणनाथ जी ने हमें ये पहले दिन से चेताया, पढ़ो मेरे कलाम को। भले ही आज गंगा दूसरी दिशा में बह रही हो, मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि श्री जी ने आज्ञा दी, पढ़ो मेरे कलाम को, और हमने उसको किस प्रकार से स्वीकार किया? पूजो मेरे कलाम को। जिस ग्रंथ को पढ़ा जाना चाहिए था, जिसको आत्मसात किया जाना चाहिए था, आज उसकी जगह जगह पूजा तो हो रही है। स्वर्ण सिंहासन पर उसको पधराया गया है, रत्नों से जड़ित उसे वस्त्र पहनाए जाएंगे, फूलों से उसे सजाया जाएगा, लेकिन उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उसको जीवन में उतारने के लिए हर कोई पीछे है। यदि
कहीं पर पढ़ा भी जाता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, 100 पाठ, 108 पाठ, 1000 पाठ। यदि 1000 करोड़ पाठ भी पढ़ लिए जाएं तो उससे क्या होगा? शंकराचार्य एक बार काशी में पहुंचे, एक बहुत ही वृद्ध विद्वान वहां पर बैठ करके अष्टाध्यायी का पाठ कर रहा था और वो गा रहा था, प्राप्ते संहिते मरणे नाही रक्षति डूकरियां करणे। उसके अष्टाध्यायी के पाठ को सुन करके शंकराचार्य ने कहा कि प्राप्ते संहिते मरणे नाही रक्षति डूकरियां करणे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि ये जो तुम संस्कृत के श्लोक रटे जा रहे हो, नाही रक्षति डूकरियां करणे, कि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो ये श्लोक तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। भज गोविंदम, तुम गोविंद को भजो। गोविंद को भजने का अभिप्राय क्या है कि तुम अपने हृदय को निर्मल करो और उस निर्मल हृदय से उस परमात्मा का आह्वान करो, जिसे वेद की भाषा में कहा कि अग्नि या आहि वीतिये, कि हे परब्रह्म आप मेरे हृदय मंदिर में आकर के विराजमान हो जाइए। ना तत्ते काम ये गिरा, कि अब हमें केवल आपके अलावा किसी और की कामना ही नहीं। ऐसे महानतम ज्ञान को आत्मसात करने की बजाय हमने या तो उसको पूजा और या भीड़ की भीड़ लगी है भंडारों के अंदर, जो बस उंगली से उसको पढ़े जा रहे हैं। सरकार श्री बड़ा मजाक उड़ाते थे। सरकार श्री कहते थे कि ये चुटकी पाठ वालों की फौज है, कि जिन्होंने बस पढ़ लिया, तोते की तरह रट लिया, लेकिन जीवन में उसको कभी उतारा ही नहीं। और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत आज निजानंद समाज को चुकानी पड़ रही है। जैसे जैसे हम ज्ञान से वंचित होते गए, वैसे वैसे हमारा पतन आरंभ होता गया। भक्ति का स्थान कर्मकांड ने ले लिया। ज्ञान की जगह अनेक प्रकार के आडंबर और अनेक तरह के अंधविश्वास हमारे संप्रदाय में आज अपना घर बना चुके हैं। और आज स्थिति यह है कि ज्ञान और वैराग्य की इन बातों का कोई भी खरीदार नहीं है। भागवत आरंभ होती है। भागवत के प्रथम अध्याय में एक कहानी कही गई है कि देवर्षि नारद एक बार वृंदावन के अंदर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने वृंदावन में देखा कि एक नव युवती है और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और दोनों बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, दोनों मरणोपासन हैं। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तो युवती और इसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। उन्होंने जाकर के देवी को प्रणाम किया और पूछा कि ये कौन है। तो उस देवी ने उत्तर दिया कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। बड़ी अटपटी सी बात है। नारद जी समझ गए। नारद जी ने उस स्त्री से कहा कि देखो, तुम्हारा नाम भक्ति है, वृंदावन का संपर्क पाकर के तुम तो जवान हो गई, लेकिन इस कलयुग के अंदर ज्ञान और वैराग्य का आज भी कोई खरीदार नहीं है। इसलिए ज्ञान और जो वैराग्य है वो वृद्ध अवस्था में है। निजानंद समाज में भी मैं यही देखता हूं कि जहां कहीं देखें भक्ति तो थोड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो भी आज विकृत हो चुकी है। लेकिन ज्ञान का और वैराग्य का कोई भी खरीदार नहीं है। यदि हमने प्रकाशवाणी के इंद्रावती जी के इन विरह की बातों को कभी हृदय देकर के पढ़ा होता या सुना होता तो हमें समझ में आता कि प्रियतम परब्रह्म के लिए प्यास किसे कहा जाता है। इंद्रावती जी कहती हैं कि जर्रा जर्रा मेरे जीव का बिरहा तेरा करत, कि मेरे शरीर का जो रोम रोम है वो आपका बिरहा कर रहा है। ऐसी चौपाइयों को पढ़ करके, ऐसी चौपाइयों को सुन करके ऐसा लगता है कि
क्या कभी हम अपने पूरे जीवन में परमात्मा के लिए उस बिरह की और उस मांग की, उस अभिप्सा की और उस प्यास की कभी अनुभूति भी कर पाएंगे? जर्रा जर्रा मेरे जीव का बिरहा तेरा करत, चरण ल्यो इंद्रावती पहले जगाए के इत। यदि हमने खटरुति की वाणी को पढ़ा होता, यदि हमने खटरुति की वाणी को आत्मसात किया होता, तो हमें यह भान होता कि परमात्मा को पाने की चाहना क्या होती है। हम प्रतिदिन निजानंद संप्रदाय में तारतम की 6 चौपाइयों का पाठ करते हैं। दूसरी चौपाई में आता है, अंग उत्कंठा उपजही मोहे करना ए बिलास, कि मेरे हृदय में अब उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। क्या आप जानते हैं उत्कंठा किसे कहते हैं? एक बार नागार्जुन के पास कोई व्यक्ति आया, उसने नागार्जुन से पूछा कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, क्या रास्ता है। नागार्जुन बहुत बड़े दार्शनिक थे, वो ज्यादा बोलते नहीं थे, वो अपने कृत्यों से समझाते थे। नागार्जुन ने कहा, तू रास्ता पूछता है, मैं तुझे अभी बताए देता हूं, अभी मेरे साथ सामने वाली नदी में चलो। वो व्यक्ति नागार्जुन के साथ जाता है। जैसे ही नागार्जुन उसको लेकर के नदी में पहुंचते हैं, नागार्जुन उनके सिर को पकड़ते हैं और उसको पानी में डुबो देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति झटपटाता है, बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन नागार्जुन उसको बाहर नहीं निकलने देते। जब नागार्जुन को ऐसा महसूस होता है कि यदि इसको अब थोड़ी देर और इस जल में रखा गया तो इसके प्राण निकल जाएंगे, उस समय नागार्जुन उसको बाहर निकालते हैं। व्यक्ति बहुत क्रोधित था कि ये कैसा सिखापन है, ये आप मुझे क्या बताने की चेष्टा कर रहे थे। नागार्जुन ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा उत्तर दे रहा था, तुमने मुझसे पूछा था कि उसको पाने का मार्ग क्या है, उसको पाने का रास्ता क्या है, तो मैंने तुम्हें समझाया कि जिस समय तुम पानी में डूबे थे और मैं तुम्हें ऊपर से दबा रहा था, तुम्हारे अंदर जितनी अपने आप को बचाने की चेष्टा थी, तुम्हारे शरीर का रोम रोम ये मांग कर रहा था कि मैं किस तरह से बचूं, जिस तरह से तुम इस जल से बाहर निकलना चाहते थे, अगर वही चेष्टा, अगर तुम्हारे प्राणों में वही कंपन और वही अभिप्सा जब तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए पैदा हो जाएगी, तो उस दिन परमात्मा भी तुम्हें तत्क्षण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कहना बहुत आसान है, अंग उत्कंठा उपजही मोहि करना है बिलास। लेकिन आप आज जाकर के विचार कीजिए कि 10 साल, 20 साल, 40 साल से हम इसका पाठ कर रहे हैं, क्या कभी वाकई में ये उत्कंठा पैदा हुई है? आपको लगेगा कि ये उत्कंठा तो कभी पैदा ही नहीं हुई। यदि हमने तारतम्य ज्ञान की चौपाइयों को पढ़ा होता, इन्हें समझा होता और हमें ये समझ में आया होता कि संसार में क्या त्याज्य है, क्या मांगने योग्य है, तो आज हमारी परिस्थितियां बिल्कुल बदली होती। बीतक का एक उदाहरण है। श्री जी जब सूरत से निकलते हैं पन्ना की ओर, गांव गांव, गली गली वो ठहरते हैं, वहां पर लोगों को ब्रह्मवाणी का रस आस्वादन कराते हैं। एक स्थान पर वो ठहरते हैं, वहां पर 2 सुंदर साथ हैं। एक का नाम है भगवान दास और एक का नाम है केशव दास। तो जब श्री जी उस गांव से चलने लगते हैं तो भगवान दास श्री जी के पास आता है और श्री जी चलते हुए उसे एक चांदी की मोहर देते हैं। भगवान दास को बहुत खुशी होती है और वो श्री जी से मांग करता है कि श्री जी एक मोहर मुझे और दे दीजिए। अब श्री जी के साथ जो सुंदर साथ हैं वो हंसते हैं। वो कहते हैं कि भगवान दास, पिछले कुछ दिनों से श्री जी यहां पर रहे, उन्होंने तुम्हें अखंड का ज्ञान का रस पिलाया, उन्होंने तुम्हें अमृत दिया, लेकिन आज चलते हुए ही तुम कैसी बात कर रहे हो कि एक मोहर और दे दीजिए।
उन्होंने कहा कि देने को तो तुम्हें 1000 मोहरे दे दें, लेकिन तुम इनका करोगे क्या? एक दिन तो शरीर के साथ ये सब समाप्त हो जाएगा। आज तुम्हारे सामने पर ब्रह्म विराजमान है, तुम चाहो तो इनसे अखंड का ज्ञान मान लो, ये तुम्हें हमेशा के लिए अखंड कर देंगे। मुकुंद दास को, भगवान दास को थोड़ा तो गलती का एहसास होता है। सिर जी को प्रणाम करता है, सिर जी को कहता है कि कुछ आशीष वचन दे दीजिए, कुछ अंतिम वचन कह दीजिए। चलते चलते उसे सिर जी कुछ क्षर और अक्षर की बात बताते हैं और बताते हैं कि क्षर और अक्षर से परे तुम्हारा धाम है। अब कुछ दिनों बाद भगवंत दास की मुलाकात केशव दास से होती है। केशव दास को भगवंत दास ये सारी बात बताते हैं। भगवान दास, केशव दास जैसे इन बातों को सुनता है उसे तुरंत पहचान हो जाती है और उसके मुख से निकलता है कि वाको क्षत्रिय जिन कहो वो तो अक्षरातीत, शब्द नहीं किसी और के मैं झीनी करी प्रतीत। वो तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, मैं उत ही जात हूं मुझे आया ईमान। उन्होंने कहा भगवान दास तू पंडे का पंडा ही रह गया, तेरे पास क्या आया था, तू क्या मांग सकता था, लेकिन वो तेरे हाथ से निकल गया। और तूने क्या मांगा? वो तो अक्षरातीत था, ये शब्द नहीं किसी और के मैं झीनी करी पहचान। सोचिए, बस 4-5 वाक्य, 4-5 मिनट का संवाद था, लेकिन केशव दास जी कहते हैं कि मैं झीनी करी पहचान, मैं पहचान गया ये कौन था और अब मैं उत ही जाता हूं, मुझे आया ईमान। सोचिए, ये एक समय में ब्रह्म सृष्टियों की अवस्था रही है कि जिसने 5 मिनट सुना, जिसने 5 मिनट का संवाद सुना, उसके हृदय में इतना ईमान आया कि वो गवाही दे रहा है कि वो तो अक्षरातीत था, मैं झीनी करी प्रतीत, मैंने तो बहुत अच्छे से समझ लिया। लेकिन हजारों कई साल वाणी सुनने के बाद भी हमारे मन की परिस्थिति नहीं बदलती। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शिव जी के समय में एक भगवान दास था, लेकिन वर्तमान समय में हम सब भगवान दास की तरह ही हैं। हम सब भी यही कर रहे हैं कि शिव जी 1 मोहर दे दीजिए, शिव जी 2 मोहर दे दीजिए। कोई है जो केशव दास की तरह सोचता है, समझता है और उसका हृदय गवाही देता है कि शब्द नहीं किसी और के मैं झीनी करी प्रतीत। कि इन शब्दों को पढ़ करके, इस ज्ञान को समझ के हृदय ये गवाही देता है कि निश्चित तौर पर यह वाणी ब्रह्म वाणी है, ये एक अलौकिक बात बता रही है। ये जिस प्रेम, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग बता रही है, निश्चित तौर पर मुझे उसे स्वीकार करना है और अपने अखंड आनंद को प्राप्त करना है। भगवान दास बनना बड़ा सरल है, लेकिन केशव दास बनना बड़ा कठिन है। हमारा ईमान, हमारा सहूर, हमारी निस्बत आज सभी कटघरे में खड़ी है। श्रृंगार के आखिरी प्रकरण में इतनी दारुण बातें सिरजी ने कही हैं कि स्याबास तुम्हारी अरवाहों को, स्याबास तुम्हारे हेड़े सखत, स्याबास तुम्हारी बेसकी, स्याबास तुम्हारी निस्बत। ये एक व्यंग के रूप में है कि मैं स्याबासी देता हूं, स्याबास तुम्हारी अरवाहों को, स्याबास तुम्हारे हेड़े सखत, स्याबास तुम्हारी बेसकी, स्याबास तुम्हारी निस्बत। धन धन तुम्हारे ईमान, कि तुम्हारे ईमान धन धन है, धन धन तुम्हारे ज़हूर, धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर ज़हूर। इससे बड़ा व्यंग्य क्या होगा? तो जिस तरह से आज इस प्रकरण में इंद्रावती जी का बिरह मैं आपको बता रहा हूं। मेरी सैयल रेस शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी, प्यू चले पुकार पुकार। एक दिन आज हम इस संसार में हैं,
ये जीवन इतना लंबा प्रतीत होता है, लेकिन यकीन मानिए पलक झपकते ही एक दिन अंतिम समय आ जाएगा। आज आप शेत सैया पर सोए हैं, एक दिन वो शेत सैया मृत्यु सैया में बदल जाएगी। मृत्यु के उन आखिरी क्षणों में प्रत्येक व्यक्ति को पश्चाताप होता है। पश्चाताप क्या है? कि जीवन को और बेहतर तरीके से जिया जा सकता था। तो आज समय है कि हम जिस ज्ञान को सुन रहे हैं, अब इसे केवल कंठ तक ना रखा जाए, इसे केवल श्रवण तक ना रखा जाए, इसे अपने हृदय में धारण किया जाए और इसे अपने जीवन में आत्मसात करके इस मार्ग पर चल करके उस आनंद के स्रोत की तरफ कदम बढ़ाए जाएं। नहीं तो एक दिन इस संसार से जाते हुए हमें भी यही पश्चाताप होगा कि मेरे पास अक्षरातीत धामधनी का वांगमय स्वरूप आया था, लेकिन मैंने उसकी पहचान नहीं की। इन प्रकरणों में, इन किरंतन की वाणी में, सागर और श्रृंगार के ग्रंथों में मेरे प्रियतम ने मुझे 1000 बार जगाया, 1000 बार चेताया, लेकिन मैं इस मौके को चूक गई। तो मैं अंतिम में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जितने भी कार्यक्रम हैं, ये जितने भी प्रयोजन हैं, ये केवल तभी सफल होंगे जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सुंदर साथी यह प्रण ले कि ज्ञान की एक छोटी से छोटी बात को प्रतिदिन हम अपने जीवन में उतारें। ये ज्ञान हमारे कंठ की शोभा ना बने, ये ज्ञान हमारे हृदय में उतरे। जिन बातों को हम अपने मुख से सरलता से कह रहे हैं, हम उनका मर्म समझें। जिस दिन हम उन चीजों का मर्म समझेंगे, हमारी आधी शिकायतें उस दिन अपने आप अलविदा हो जाएंगी। कई सरल साधारण सी बातें हैं। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण है, मैं एक शहर में जाता था, वहां पर चर्चा होती थी, वहां पर एक माता जी थी। मैं जब भी जाता वो किरंतन गाया करती थी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माए तकसीर। बहुत मीठा गाती थी। मैं जब भी जाता हमेशा वो गाती। लेकिन जिस समय कोविड की बीमारी फैली थी, उस समय उनके पुत्र को भी कोविड हो गया और दुर्भाग्य से उनका पुत्र इस संसार से चला गया। रोते हुए उन्होंने मुझे फोन किया और वो मुझसे कह रही थी कि मैंने जीवन भर अक्षरातीत की आराधना की, लेकिन मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट, अब तो मैं अक्षरातीत को मानती ही नहीं। कितना बड़ा प्रश्न था कि कुछ साल पहले आप खुद गाया करते थे कि जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बिठाओ माए तकसीर। कि आप चाहे तो हमें खुश रखो, चाहे तो आप हमें दुख रखो, हमने तो बस ये निर्धारित कर लिया है कि आप हमारे हैं और हम आपको नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब हम पर विपदा आती है, जब हम पर कोई संकट आता है, तो हमारा सारा प्रेम, हमारी सारी धारणाएं, हमारी सारी ऊंची ऊंची मार्फत की बातें एक तरह से कांच के टुकड़े की तरह टुकड़ों में बिखर जाती हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि ना तो हमारा ईमान परिपक्व होता है, ना ही हम अपनी निस्बत के स्वरूप की पहचान कर पाते हैं। ज्ञान है लेकिन वो कंठ तक शोभित है। इसीलिए इसका व्यंग उड़ाते हुए अक्षरातीत ने कहा, स्याबास तुम्हारी अरवाहों को, स्याबास तुम्हारे हेड़े सकत। तो यहाँ जितने भी सुंदर साथ हैं, जो यहाँ के हैं और जो गुजरात से आए हैं, आज इस मंच के माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। जो भी ज्ञान की बात हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो केवल हमारे कंठ की शोभा ना बने, वो हमारे जीवन में उतरे, उसे हम अपने हृदय से महसूस करें। और जिस दिन ये हमारे हृदय में उतरता जाएगा, उसी के साथ साथ हमें अपनी निस्बत की भी पहचान होती जाएगी और हम कथनी से करनी की अवस्था में भी आते जाएंगे। और कथनी और करनी के बाद रहनी, उसमें देर नहीं लगेगी। और उसके बाद पर ब्रह्म का स्वरूप, पर ब्रह्म का असीम आनंद, पर ब्रह्म का असीम सौंदर्य, उनका मेहर, उनका ज्ञान,
उनका तेज ठीक जिस तरह से कभी महराज ठाकुर के, कभी देवचंद्र जी के, कभी लालदास जी के, कभी केशवदास जी के हृदय में डोला, वो संभावना हम में भी है, एक दिन हमारे अंदर भी प्रकट हो सकता है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पीऊ चले पुकार पुकार। बोलिए श्री प्राणनाथ।